गलत कर्म का अंजाम नहीं बुरा होता, गलत कर्म का आगाज ही बुरा होता है। चूंकि आप बुरे हैं इसलिए आप गलत कर्म कर रहे हैं। महत्वपूर्ण है ये पूछना कि गलत कर्म है क्या। जिस कर्म में बेहोशी हो, नकल हो, दूसरों की देखा देखी हो, वो कर्म गलत है। और जहां होश है, समझ है, गहराई है, वो कर्म ठीक है। बेहोशी में आप जो कुछ करेंगे वो आपको दुख देगा, इसलिए नहीं कि आपने कुछ गलत किया, इसलिए कि बेहोशी में किया। बेहोशी बहुत दुख देती है। कोई विकल्प नहीं है हमारे पास। मैं अगर कुछ जानता ही नहीं तो मुझे दूसरों से पूछना पड़ेगा। मैंने अपनी आंखें बंद कर रखी हो तो मुझे दूसरों से पूछना पड़ेगा ना, कहाँ जाएं, कैसे जाएं, रास्ता बताओ। तो दूसरों से प्रभावित होते हैं क्योंकि अपनी आंखें बंद हैं। खोल के आसपास है ना, भीतर क्यों है? आसपास है तो है, इसने मन पर क्यों कब्जा कर लिया? और एक ये कि मन भी हमारा चंचल होता है। जैसे अभी मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं 3 दिन से यहाँ हूँ। मुझे ऐसे लग रहा है कि जो मेरे मन में था और मुझे अभी यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सी बातें सीखने मिली है और वो उससे मैं बहुत प्रभावित हुई हूँ। लेकिन अभी जैसे ही मैं यहाँ से जाऊँगी, अपने बॉम्बे जाके अपना जो रूटीन है उसमें लग जाऊँगी और उसमें जाकर फिर थोड़े दिन तो इसी में रहूँगी। जैसे आप यूट्यूब पे अभी मैं आने से पहले भी मैं 8-10 दिन से मैंने काफ़ी देखे वीडियोस। बीच में मैं कैसे होता था, मैं जब भी पूना आती थी प्रदीप के पास तो तब मुझे फ्री होती थी मैं यहाँ आके, तो मैं दिन में 3-4 बार बैठ के जैसे आप वीडियोस देखती सुनती, बहुत अच्छा लगता। तो हर बार इसी से कभी फ़ोन पे क्वेश्चन कर लिए, इसी से आंसर भी ले लेती थी मैं। अभी यहाँ हो गया, मैं अभी जाऊँगी उधर जाके मैं अपने कामों में इतना उलझ जाती हूँ और फिर जैसे थोड़ा ही समय निकाल पाती हूँ तो मैं उसका चाहते हुए भी मैं नहीं निकाल पाती हूँ। ऐसे होता है। ऐसे मतलब मैं गलत कह रही हूँ कि चाहते हुए तो आप पहुँचेंगी, तो आप पहुँचेंगी और 4-5 काम होंगे वो आके आपको ऐसे पकड़ लेंगे। हम खुद ही उलझ जाते, चाहे तो हम नहीं भी उलझे, वो तो भी काम आपको नहीं पकड़ रहा, आप काम को पकड़ रही हैं। हाँ, ऐसे ही होता है। तो क्यों पकड़ रही हैं? क्योंकि वो ज़रूरी है, हमारी जो नीड्स पूरी करने के लिए हमको वो करना है। अगर ज़रूरी है तो फिर पछतावा क्यों? ये होता है ना पछतावा कि मैं मतलब अरे अगर ज़रूरी जो है हाँ। उसको पूरा कर रही हैं तो फिर मन में किसी प्रकार की ग्लानि होनी नहीं चाहिए ना। फिर तो आपने वही किया जो ठीक है। मतलब हम सही कर रहे हैं, ऐसे सोचना चाहिए। अगर कोई सही काम ही कर रहा है तो उसके भीतर ग्लानि उठेगी नहीं, और ग्लानि उठ रही है तो मतलब वो काम ज़रूरी नहीं है, सही नहीं है, आपने उसे व्यर्थ ही ज़रूरी बना रखा है। वो ज़रूरी है ही नहीं, उसे करने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, पर भ्रांति के कारण, डर के कारण आपने मान रखा है कि ज़रूरी है। सब कर रहे हैं तो आपको लगता है कि मेरे लिए भी ज़रूरी है।
उसमें स्थिरता कैसे लाई जाए? आपको स्थिरता थोड़ी ही चाहिए। पिंजड़े में चिड़िया कैद है, उसे स्थिरता चाहिए या आज़ादी? ये बड़ा गड़बड़ प्रश्न होता है। अब योग की भी जो बात चली थी, ये सब योगी लोग स्थिर हो जाना चाहते हैं। मैं कहता हूँ स्थिर तो हो गए हो, कहाँ स्थिर हो गए ये तो देख लो। तुम चलते जा रहे हो और रास्ते में कूड़ा घर है और तुम वहीं स्थिर हो गए। ये तो देखो स्थिर कहाँ हो गए हो। लोग आते हैं कहते हैं हमको ठिकाना मिल गया, अब हम सेटल हो गए, अब हम हिलेंगे नहीं यहाँ से। मैं पूछता हूँ हिलोगे तो नहीं, पर रुक कहाँ गए हो ये तो देख लो। जैसे कोई ट्रेन की पटरी के बीचों बीच सेटल हो गया हो, कह रहा है बिल्कुल अब हमको स्थायी निवास मिल गया है दो पटरियों के बीच। एक्चुअली वैसे ही होता है ना, आम जैसे जनरल जैसे गृहस्थ जीवन में भी हम ऐसे ही सोचते हैं ना, बेटा बड़ा हो गया, चलो उसकी एजुकेशन होगी, वो सेटल हो गया, हम फ्री हो गए, फिर हम वो रास्ते में, जैसे अभी आपने कल कहा आम है, उसको तुम समर्पण करते समय वो नहीं सोचते। जनरल ऐसे ही होता है, जब थोड़ी एक एज आ जाती तब हम सोचते हैं कि हम भागते लगते हैं। जैसे मेरा बेटा आने के पहले मैंने बोला तू भी आ जा, नहीं ये आप थोड़े अभी मेच्योर हो रहे हो तो ये आपके लिए, ये मेरे लिए नहीं, उसका क्वेश्चन ऐसा, वो तो आएगा ही ना। बेटे को ही किसने सिखाई बातें? मैंने तो नहीं सिखाई। बेटा अच्छा निकल जाए तो माँ को श्रेय है, और बेटा ये बातें करे तो माँ कहेगी मैंने तो नहीं सिखाई। हाँ, थोड़ा अपने ऊपर लीजिए, ऐसे थोड़े ही। पर वो उसकी समझ से बोल रहा है। आप कह रही हैं आपकी समझ दूसरों से प्रभावित हो जाती है, और बेटे को कह रही हैं कि उसकी मौलिक है, अपनी है, वो नहीं प्रभावित हो रहा है। वो प्रभावित हो रहा है तो वो किससे हो रहा है? सबसे ज़्यादा समय किसके साथ रहता है? आपके साथ। पर उसका माइंड कैसे चेंज किया गया ये मुझे वो आपको चेंज होना होगा ना, आपकी ही तो संगत है उसको। पर मैं जब भी मुझे वो देखता है तो मैं आपके वीडियोस वगैरह ऐसे सब देखती रहती हूँ। उसको पता है कि मम्मी क्या कर रही है, वॉच करता रहता है। मम्मी सिर्फ मेरे वीडियो ही नहीं देखती ना, और भी तो बहुत कुछ कर रही है। उसका माइंड में कैसे चेंज करूँ? जैसे उसका बहुत ज़्यादा जल्दी गुस्सा आ जाता है। उत्तर मैं फिर वही दूंगा, आप जैसी हैं वो आपको सोख रहा है, आपको ही नहीं सोख रहा, और भी जगह सोख रहा है। पर माँ का जो प्रभाव है वो अतुलनीय होता है। छोटे बच्चे पर माँ का प्रभाव अतुलनीय है। मैं तो कोई बच्चा देखता हूँ जो ज़रा सा भी शोर मचा रहा है, उत्पाती है, उपद्रव कर रहा है, बिगड़ा हुआ है, मैं कहता हूँ धन्य है माँ इसकी। उसी का फ्रूट है वो। जैसे हमारे घर में है एक बच्चा, बहुत ही ज़्यादा ही नॉटी है, तो कंट्रोल ही नहीं करता है। माँ को लाइए, माँ बहुत ही को। ज़्यादा मेरी भी है, इसका बेटा ये अभी यहाँ बैठा है, ये बैठी, अगर मैं उसको यहाँ लाती ना अभी तो वो पहाड़ी यहाँ नीचे उतर जाता कहीं। तो बच्चों पे कंट्रोल कैसे लाएं? मैंने जवाब दे दिया है, कंट्रोल लाने की ज़रूरत ही नहीं है। पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं कहीं गलत। बच्चे को भी नहीं लग रहा, उसको लग रहा है बच्चे को। उसको नहीं लगता, वो बराबर आप सही कह रहे हो। सुनिए, वो कभी कहता नहीं कि मैं गलत तो हूँ। वो और आप, I know। तो वो और आप बराबर हो गए ना। वो भी कह रहा है मैं गलत नहीं हूँ, और ये कहना उसने माँ से ही सीखा, मैं तो गलत हूँ ही नहीं। पति गलत है, बेटा भी गलत है, मैं थोड़ी गलत हूँ। अगर बेटा कहे जा रहा है कि मैं तो गलत हूँ ही नहीं, तो उसने ये भी कहाँ से सीखा है? पहले माँ अपनी ओर को मुड़े तो देखे तो कि मेरा क्या हाल है। शायद नेबरहुड से बाहर कॉलेजेस में जाता है, वहाँ से लोगों से सबसे थोड़ा सा बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिले कोई, जो मन देखा आपना, मुझसे बुरा न कोई। नेबरहुड को और इधर उधर को बाद में बोलिए। शायद मैं कहीं रॉन्ग हूँ। शायद नहीं, मन से निकालना पड़ेगा।
पापा का एक सवाल है। तो मेरे पापा अभी भी नवे घर में ऐसे शिफ्ट हुए हैं। तो घर में अभी भी शिफ्ट हुए हैं तो उनको ऐसे लगता है, भ्रम है कि मुझे रात में कोई आके ऐसे ऐसे करता है। तो मेरा भाई तो बोलता है हम लोग तो सोते हैं घर में, हमें तो कुछ नहीं होता है, आपको ही क्यों होता है। तो मैं उनको कितनी बार समझा चुकी हूँ कि ये आपका एक भ्रम है, आपको शायद नींद में होता होगा। तो उनको मैं समझा ही नहीं पा रही हूँ कि ये चीज़ भूत प्रेत ये चीज़ें कुछ होती नहीं है। तो वो मन में एक डर बना के बैठे हैं, नहीं ऐसा कुछ करता है, ऐसा कुछ होता है। तो घर में बाकी सब बोलते हैं हमें तो कुछ ऐसा होता नहीं है। तो ये क्या चीज़ है, उनका भ्रम है, ये समझ नहीं आ रहा कि उनको मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ। वो डर बना के बैठे हुए हैं, बहुत पता नहीं क्या चीज़ है। वो कभी कभी कहते हैं कि मैं मंदिर से भगवान की मूर्तियाँ उठा के भी रख लेता हूँ। फिर मुझे कहते हैं कि इसमें तो रखी है मूर्ति, पर इससे कुछ जादू तो होता नहीं कि भगवान आए और मुझे बचा लिया। कुछ नहीं होता। मैंने बोला मूर्तियाँ रख के कुछ नहीं हो रहा है, वो वैसे ही हो रहा है जो है। तो ये इनका भ्रम है क्या है। और मूर्तियाँ जो हम एक आदमी बोलने लगा कि मेरे पेट में चूहे कूदते हैं। तो वो तमाम चिकित्सकों के पास गया, उन्होंने पेट का जो कुछ कर सकते थे, एक्सरे, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड सब कर करके उसको दिखा दिया कि तेरे पेट में कुछ नहीं हो। काहे को माने। वो बोल रहा है ये विशेष चूहा है, ये किसी उपकरण की पकड़ में नहीं आएगा, पर कूदता तो है ही। फिर वो मेरे पास आया। जैसे आपकी कहानी वैसे मेरी कहानी। फिर वो मेरे पास आया। मैंने कहा हाँ चूहा है और उसको पकड़ने के लिए बिल्ली चाहिए। तो बिल्ली लाई गई। मैंने कहा मुंह खोल। अब बिल्ली बिल्कुल अब डाल ही रहा हूं मुंह में। बिल्ली जाएगी, चूहा ले आएगी। बोले नहीं कोई चूहा नहीं, चूहा होता ही नहीं। पेट में चूहा कैसे होगा, आप क्या अतार्किक बातें कर रहे हैं, मर नहीं जाएगा पेट में। मैंने कहा नहीं है पेट में, तभी तो तुझे लगता है। और अगर पेट में चूहा हो सकता है तो बिल्ली भी हो सकती है। कोई जगह देखी है ऐसी जहां चूहे और बिल्ली ना हो, जहां मेढक हो और सांप ना हो। चूहे अगर कहीं पाए जाते हैं तो बिल्ली वहां पहुंच जाएगी कि नहीं। तो मैंने कहा अगर पेट में अब चूहे पाए जा रहे हैं तो बिल्ली भी वहां पहुंच के रहेगी। अब मुंह खोल, अब बिल्ली जा ही रही है अंदर। बिल्ली भी बढ़िया बिलौटा, शेर बराबर मुंह उसका, वो घुसने को तैयार किया। अब घुस ही जाता हूं। बिल्कुल चूहा बाहर आ गया। ऐसी उलझनों के कोई बौद्धिक जवाब थोड़े ही होते हैं। आध्यात्मिक छोड़ दीजिए, ऐसी उलझनों के बौद्धिक जवाब भी नहीं दिए जा सकते। कोई गहरा प्रश्न हो, कोई ऊंचा प्रश्न हो तो उसका आध्यात्मिक उत्तर दिया जाए। बुद्धि से संबंधित कोई जिज्ञासा हो तो उसका बौद्धिक जवाब दिया जाए। ये तो ध्यानाकर्षण युक्ति है। मैं प्रासंगिक बना रहा हूं, इसीलिए मुझे कुछ करना है जिससे लगे कि मैं विशेष हूं। आदमी का मन चूंकि दूसरों से प्रभावित रहता है, इसीलिए दूसरों के माध्यम से ही वो अपनी वैधता खोजता है। आम आदमी को अगर दूसरों का ध्यान न मिले, और ध्यान से मेरा अर्थ आध्यात्मिक ध्यान नहीं, दूसरों का अटेंशन न मिले, तो उसको लगता है कि जैसे वो जी ही नहीं रहा। देखा है हम कितने आतुर रहते हैं कि कोई हमें देख ले। और किसी को आपको एक नया झुमका बेचना है तो आपसे कहेगा कि आप जब ये झुमका पहनेंगी तो लोग मुड़ मुड़ के देखेंगे। और आप कहते हैं ये बात बढ़िया है। कीमत झुमके में नहीं है, कीमत इस बात में है कि लोग मुड़ मुड़ के देखेंगे। तो लोग मेरी ओर देखते रहें, मैं दूसरों की नज़रों में कुछ बना रहा हूं, मैं दूसरों के विचारों में आता रहूं, इसके लिए मैं कुछ भी उठपटांग कर सकता हूं। टीवी नहीं देखती हैं, कोई सर के बल चल रहा है, क्यों? क्योंकि सर के बल चलेगा तो ये इतनी फिजूल हरकत है कि कोई ना कोई आकर के वीडियो बना लेगा और टीवी में आ जाएगा, खुश। फिजूल हरकतों से एक बड़ा फायदा होता है। बोलो क्या? तुम लोगों की नज़र में आ जाते हो।
अभी हम सब यहाँ ऐसे बैठे बात कर रहे हैं, कोई हमारी ओर ध्यान न दे। हम में से बस 2 जन कटहल की तरह यहाँ टंग जाएं उल्टे, पाँव ऊपर सर नीचे, देखिए यहाँ पर आधा शहर इकट्ठा हो जाएगा कि ये कोई विशेष सभा हो रही है। मैं जिंदगी भर बोल करके जितने लोगों को ना सुना पाऊँ उतने लोग यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे। बस 2 लोगों के उल्टे टंगने की ज़रूरत है। राघव की योग में बहुत रुचि है, शीर्षासन लगाएगा अभी ये। तुम्हारे योग से और तो कोई का फायदा निकलेगा नहीं, यही निकल जाए तुम लटक जाओ। फिर देखो अभी यहाँ पे मुंबई पुणे शाम तक आधा यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। उल्टा काम करने में लक्ष्य यही रहता है आदमी का। 5 लोग पूछने आएंगे तो इनका ना कोई आध्यात्मिक समाधान है ना कोई बौद्धिक समाधान है, इनका तो व्यवहारिक समाधान ही हो सकता है। बिल्ली, अब रात में कोई आया था, रात में कोई आया था तो डंडा लेके 2 लोग खड़े रहे, जैसे ही वो आए उसको पट्ट से मारे। अब वो हाथ हिला रहा है, वहीं मारा, हाथ पे उसका हाथ रखा, उसके हाथ पे मारा डंडा। अब वो चाहे जहां लगे हम नहीं जानते। क्या इसमें बताया जाए? उपनिषदों से थोड़े ये समस्या हल होगी कि होगी, न गणित से हल होगी, तो ना अध्यात्म काम आना है ना बुद्धि काम आनी है। यहां तो बिल्ली ही काम आनी है और डंडा। कि हमने भी देखा, बिल्कुल कोई आया था रात में और झंझोड़ रहा था तो हमने घुमा के दिया उसको एक। बस ठीक। डंडा पास में रखे। भाई को बोले डंडा रखो सिर पे मार। पापा तेरा क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन यही है आचार्य जी, आपको मैंने रात को कार में बताया था इनके बारे में। लाइटली क्यों नहीं लेते चीज़ें? सराउंडिंग्स में रह के, हम भी यहाँ पे हैं या कोई भी सराउंडिंग्स में ऐसे हो हमारे साथ में रहते हैं, तो ऐसे आम जैसे घूम रहे फिर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, पूरा मत इंजॉय कीजिए, लाइटली थोड़ा। आपको क्या पता उनके साथ क्या चल रहा है? आपको क्या पता उनके मन की क्या दशा है? आप चाहती हैं कि ये वैसा ही आचरण करें जैसे दुनिया के ये सब लोग जो घूम रहे हैं, खुश दिख रहे हैं, कर रहे हैं, पर आपको क्या पता है कि उनके मन की क्या दशा है? तो फिर आप क्यों चाहती हैं कि पति वैसे ही हो जाएं? ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत। अरे क्यों हो जाएं? थोड़े बहुत भी क्यों हो जाएं? क्योंकि नॉर्मल इंसान तो सोचते ही ना, नॉर्मल हटाइए, आपको क्या पता कि वो कैसा है? उसके बारे में तो फिर जब मैं जानता ही नहीं कि वो कैसा है और मैं वैसा होना चाहूँ थोड़ा बहुत भी, तो पहले पता तो करिए कि जिसको आप साधारण आदमी कहती हैं, आम आदमी कहती हैं, जिसको आप नॉर्मल आदमी कहती हैं, ये नॉर्मल सी चीज़ क्या है? थोड़ा पता तो करिए। फिर इंसान खुश कैसे रहे, खुश कैसे दिखे? अभी खुशी से ज़्यादा मूर्खतापूर्ण चेष्टा दूसरी नहीं होती है। इतना तो समझाया था कि सुख की छाया है दुख। क्षमा चाहूँगा लेकिन ये हैप्पी थॉट्स भी जो आपने लगा रखा है, अगर थोड़ा बोध जागृत हो तो इसको तुरंत हटा दीजिएगा। अध्यात्म सबसे पहले तो कहता है कि विचारों के छलावे से बचो, थॉट से बचो, और उससे भी ज़्यादा कहता है कि हैप्पीनेस से बचना, और हृदय पर ही आपने ये लगा रखा है, ये बहुत नुकसान देगा। ये हैप्पीनेस जितना दुख देती है उससे ज़्यादा दुख कुछ नहीं देता। और याद रखिएगा कि लोग आपके सामने नहीं आके रोएंगे,
घर से बाहर निकलते वक्त तो सब नए और साफ कपड़े पहन लेते हैं, कोई अपना विकृत और दुखी चेहरा आपको नहीं दिखाने आएगा, आपको यही लगता रहेगा वो बड़े सुखी हैं। लोगों के जीवन में क्या चल रहा है ये जानना हो तो उनके घरों में, उनके शयन कक्ष में जाके देखिए। बाहर निकलते वक्त तो सभी मुंह धो लेते हैं और नए कपड़े पहन लेते हैं ना, तो बाहर से देखेंगी, दूर से देखेंगी तो यही लगेगा कि दुनिया खुश है। थोड़ा गहराई में उतरिए, वास्तव में खुश है? कैसी है वो खुशी? कौन सा दोहा पहले ही दिन पढ़ा था? सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे। जो जगेगा वही तो रोएगा। वो जग रहे हैं तो उनका दुख से भी साक्षात्कार हो रहा है। जो बेहोश पड़े हैं सब भंगेड़ी अफीमची, वो सुख स्वप्न में है। आप चाहती हैं आपके पति भी अफीमची हो जाएं? फिर नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि बातें, वो भी बातें पर बातें लाइटली नहीं। लाइटली से क्या आशा है आपका? घर जल रहा हो और जो भीतर बैठा हो वो गंभीर होने की जगह लाइट हो जाए और कैजुअल हो जाए तो उसकी भी जान जाएगी और घर में जितने लोग हैं सबकी जान जाएगी। महत्वपूर्ण प्रश्न क्या ये नहीं है कि आग लगी हुई है वो उनको दिख रहा है, आपको क्यों नहीं दिख रहा? जिनको नहीं दिखता कि आग लगी हुई है उनकी किस्मत में यही होता है कि जल जाएंगे। आग से भी बच वही पाते हैं जिन्हें सर्वप्रथम पता चलता है कि आग लग गई, और जिसे पता लग जाएगा आग लग गई वो हंसेगा, नाचेगा, गाएगा तो नहीं। उसको तो दुख भी उठेगा, चिंता भी उठेगी, व्यग्र हो जाएगा, कुछ प्रयत्न करेगा, जल्दी से जल्दी छुटकारा पाने की कोशिश करेगा। और जिसको पता ही नहीं लग रहा कि आग लगी हुई है, बढ़िया अफीम खा के सोए थे, लगी हुई है चारों तरफ आग और सपने ले रहे हैं हिमालय के, आहा हिम शिखर, क्या ठंडक है, ठंडा ठंडा कूल कूल। फिर ये हमेशा ऐसे ही रहेंगे। आप हमेशा ऐसी ही रहेंगी? आप कैसी रहेंगी हमेशा? आपकी जरा भी दृष्टि नहीं जा रही है ना कि अपने विषय में कुछ पूछूं। बेटा खराब है, पति खराब है, और मैंने कुछ जवाब भी दे दिया तो भी पूछ यही रही है कि वो ऐसे ही रहेंगे। और जवाब मैं ये दे रहा हूं कि आप सोई पड़ी हैं, उठिए। ये नहीं पूछ रही मैं कैसे उठूं। थोड़ा अपनी ओर तो मुड़िए, क्या कर रही हैं? जो प्रश्न अभी बेटे के बारे में पूछ रही हैं थोड़ी देर में बेटी के बारे में पूछना पड़ेगा कि ये भी उपद्रवी हो गई है। क्या कर रही हैं? थोड़ा आंखें खोलिए। और उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप परमात्मा की ओर देखें, आप संसार की ओर ही गौर से देख लीजिए, इतना बहुत है। आसमान की ओर देखने की ज़रूरत क्या है? तुम ज़मीन को ही गौर से देख लो, सब राज खुल जाएंगे। दुनिया नहीं दिखाई देती? कैसी है ये दुनिया? और तुम चाहते हो कि जैसी ये दुनिया है वैसे ही ये भी हो जाएं, और वैसे ही ये हो गए और घर में धोखा देना शुरू कर दिया, फिर क्या करेंगी आप? बोलिए। दुनिया तो धोखे पर चलती है, हाँ या ना? कितने लोग यहाँ व्यापार करते हैं? कितने लोगों ने व्यापार देखा है? हाथ उठाइए थोड़ा। व्यापार कितने लोग जानते हैं? दुनिया धोखे पे चल रही है कि नहीं, और दिखावे पर चल रही है कि नहीं? और वो चाहती हैं कि उनके पति दुनिया जैसे हो जाएं। दुनिया जैसे हो गए तो अपनी पत्नी के साथ फिर क्या करना पड़ेगा उन्हें? धोखा। यही चाहती हैं, कर देंगे वो। प्रदीप जी बिल्कुल दुनिया जैसे हो जाइए। क्या मांग रही हैं? अपने लिए ही कष्ट मांग रही हैं। सीधा साधा आदमी मिला है, भाग्य सराहिए। और दुनिया में एक से एक घूम रहे हैं हैप्पी पुरुष।
बहुत हैप्पी पुरुष हैं वो, पर अगर वो मिल गए आपको तो पता चलेगा फिर कि दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। परमात्मा के प्रति अनुग्रह रखा करिए कि सीधा साधा एक बंदा मिल गया है, नहीं तो बहुत हैं हैप्पी दुनियादार। शराब खाने में भी उन्हें जब नशे की बात करनी होती है तो क्या बोलते हैं? हैप्पी आवर्स। इस हैप्पी का तो संबंध ही नशे से है। क्या कर रहे हैं? अक्सर मैं रिलेटिव्स के साथ जाता हूँ तो मैं कहता हूँ कि आप लोग जाओ करो एंजॉय, मैं अपना अकेला बैठ जाता हूँ। तो उनको लगता है कि मैं भी उनके साथ हंसी मजाक खोखली हंसी ऐसे करूँ, तो मुझे नहीं अच्छा लगता वो। थोड़ी तो हो क्यों थोड़ी क्यों हो? थोड़ा सा जहर, थोड़ा सा, 1 किलो नहीं 10 ग्राम। नहीं, वो हम सोचते ठीक है, नहीं मुझे पता है ठीक है ऐसे, पर सामने वाला नहीं सोच रहा है ना। अरे सोचे ना सोचे, दूसरे को प्रसन्न करने के लिए आप जहर चाट लेंगी क्या कि दूसरा वाला क्या सोचेगा? ये सोच में ही तो जहर है, थॉट्स। एक तो हैप्पी, ऊपर से थॉट्स। इसमें बहुत जहर होता है, मानिए बात को। दो हैं जो कभी साथ नहीं चलते, सोच और सच। सच को सोचा नहीं जा सकता और सोच कभी सच्ची हो नहीं सकती। बोध और सोच बहुत अलग अलग बातें हैं। पर क्या करें, मन मन फिर वही बात, मानता ही नहीं। मन हैप्पीनेस, मानता ही नहीं। हैप्पीनेस। फिर वही बात है। दिखाना भी पड़ता है तो लोग भागते हैं हमसे दूर। तो भागने दीजिए, अच्छा है ना। हाँ, हाँ, फिर लोग भागते, फिर वो कौन आप जा रही हैं सड़क पे और सब इधर उधर के पगले कुत्ते खजिहे घूम रहे हैं, तो क्या चाहती हैं? वो आके आपके ऊपर चढ़ जाएं या दूर भाग जाएं? तो दूर भाग जाएं तो परेशान क्यों हो रही हैं? वो चढ़ जाते तो अपना रोग आपको भी लगा देते। पागल कुत्ता काट ले तो क्या होता है? आदमी क्या हो जाता है? तो भला क्या है, आपके पास आ जाए या दूर चला जाए? जोर से बोलिए। संसार में कैसे रहना है? संसार में सब पागल कुत्ते ही नहीं हैं। संसार में शरणास्थलियां भी हैं, भले लोग भी हैं। आप क्यों वहां पर जमे बैठे हैं जहां पर एक से बढ़कर एक दूषण है? और आप वहां इसीलिए जमे बैठे हैं क्योंकि वो जगह आपको पसंद है, वो संगत आपको पसंद है। आप बदलिए, आपका समाज, आपकी संगत, आपका संसार सब बदल जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि दुनिया में सब ऐसे ही लोग हैं, भ्रष्ट, हैप्पी, प्रदूषित। दुनिया में कुछ समझदार, बोधवान लोग भी तो हैं। आप उनके साथ क्यों नहीं रह सकते? पर भी दिक्कत यह है कि वो आपके साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि आपका सारा आग्रह ही दूषण के प्रति है। तो आपको अगर कोई मिल भी गया जो निर्मल हो, शांत हो, तो वो आपको पसंद ही नहीं आएगा। वो आपको पसंद नहीं आएगा, आप उसको छोड़ करके पुनः कहाँ आ जाएंगे? सब दूषित लोगों के पास। फिर आप कहेंगे दुनिया इतनी दूषित क्यों है, दुनिया इतनी दूषित क्यों है? अरे भाई, तुम गए हो उनके पास रहने, इसलिए तुम्हें दुनिया दूषित लग रही है। वहां से हट जाओ, दुनिया बहुत साफ है। अब हटने में डर लगता है, बताऊं क्यों? क्योंकि आप खुद उनका शोषण कर रहे हो।
आप खुद उनसे बहुत सारी चीजें ले रहे हो। यहां बैठे हो सत्संग में तो कह देते हो कि ये सब आसपास वाले लोग बड़े दूषित हैं, पर ये दोहरी चाल है। यहां बैठोगे तो उनको दूषित बोलोगे, उनके पास जाओगे तो उन्हीं से चीजें हासिल करोगे। और ये बात बड़ी अधार्मिक भी है। पहले तो उनसे सारी सहूलियतें लेते हो, सारे मजे लेते हो, और फिर पीठ पीछे उनको बोलते हो कि ये सब तो दूषित हैं। अरे दूषित हैं तो तुमने उनसे इतने रिश्ते नाते क्यों बना रखे हैं? और दूषित हैं तो तुमने उनसे इतना लेन देन क्यों बना रखा है? पर लेन देन बना रखा है क्योंकि लेन देन में मुनाफा दिखता है, खेल मुनाफे का है। कष्ट पहुंचाने का मेरा इरादा नहीं है, उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा। पर आखिरी सत्र है, इसके बाद पता नहीं बोलने को मिले ना मिले, आप सुने ना सुने, तो कुछ बातें साफ साफ खरी खरी कहना आवश्यक है। वो मैं न कहूँ तो फिर मैं अपने धर्म का पालन नहीं कर रहा। मेरे लिए आवश्यक है कि जो सही बात है उसको साफ बोल दूँ। तो आचार्य जी, बदलाहट की शुरुआत कहाँ से करें, कैसे करें? ये पता करके कि क्या है जो बदलना चाहिए। इलाज की शुरुआत कैसे होती है? रोग क्या है? बीमारी को पता करके ना, बीमारी पता करके, पहले हमें अपने अंदर की कमियों को भी ढूंढना, जो कि साफ दिख रही हैं, जीवन में ही दिख जाती हैं। अंदर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। सुबह से शाम तक जो चल रहा है उसको देख लीजिए, गलती साफ दिख जाएगी। यहाँ मैं इससे भिड़ गई, वहाँ मैं डर गई, वहाँ बेहोश हो गई, फलानी चीज़ का ध्यान नहीं रहा, इसके बहकावे में आ गई, जहाँ जगना था वहाँ सो गई। बस दिख जाएगा कि यही तो गलतियाँ हैं जीवन में, और कोई बहुत बड़ी गलतियाँ होती ही नहीं। इतने से तो हम हैं, हम गलती कितनी बड़ी कर देंगे। बड़ी गलतियाँ भी बड़ा अहंकार ही करता है। जब कोई आए और कहे मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, पर्वत हिला दी है, वो जान जाना बहुत बड़ा अहंकारी है। जैसे कोई चींटी आए और कहे आज मैंने संसार का सर्वनाश कर दिया, मुझसे बड़ा पापी कोई नहीं। चींटी आके वो ग्लानि में मरी हुई है, रो रो के उसने समंदर भर दिया, और क्या कह रही है? मैंने संसार का सर्वनाश कर दिया है। तू क्या, तेरी बिसात क्या, तू भूल भी करेगी तो तू कितनी बड़ी भूल कर लेगी। पर लोगों को लगता है कि उन्होंने पर्वत बराबर भूल कर दी, अब जा रहे हैं आत्महत्या करने। तुम इतने छोटे हो कि तुम भूल भी करोगे तो छोटी ही करोगे। बड़ा तो सिर्फ परमात्मा होता है। तो काहे के लिए परेशान हो रहे हो कि मुझसे ये पाप हो गया, ये अपराध हो गया? क्या पाप, क्या अपराध? जी तो रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रही हैं। हरी हरी घास है, ऊपर कटहल है। ये जीवन नहीं है, ये जीवन से बाहर कुछ चल रहा है। तो जी तो रही हैं अभी। और ये जीवन किन्हीं सिद्धांतों पर तो नहीं चल रहा अभी। हमें तो कुछ भी नहीं पता कि क्या करना है। बातचीत हो रही है, न मैं जानता हूँ कि कौन पूछेगा और क्या पूछेगा, ना आप जानते हैं कि मैं क्या जवाब दूंगा। सहज सब कुछ चल रहा है, हवा बह रही है, हम जानते ही नहीं किधर से बहेगी। अभी एक बच्ची आ गई थी यहाँ पे अपना बस्ता उठाने, हमें नहीं पता था आ जाएगी। ये चिड़िया बोल पड़ी, हमें नहीं पता था बोलेगी। क्या पता अभी बारिश हो जाए, हमें नहीं पता बारिश हो जाएगी। क्या पता अभी ये कटहल देखिए ठीक आपके ऊपर है, कौन जाने। मैं तो भाई सुरक्षित हूँ। राघव की कृपा है, ऐसी जगह बैठाया है जहाँ बिल्कुल छाया। तो चल तो रहा है, सब कुछ है, उसमें आप क्यों पूछ रही हैं कि कैसे जिएं, कैसे कैसे? ये प्रश्न ही व्यर्थ है, अप्रासंगिक है। आप जी रहे हो, बस जी रहे हो। आप अगर न भी जानो कि कैसे जी रहे हो तो जीवन तो तब भी चलता रहेगा।
ध्यान में जियो, होश में जियो, मौज में जियो, अच्छी संगत में जियो, हो गया, चल तो रहा है जीवन। अभी जो सामने प्रत्यक्ष है वही सत्य है। प्रत्यक्ष कुछ होगा पर अक्ष ही बंद हो तो। पहला सत्र याद रखिएगा, प्रत्यक्ष भी तब दिखाई देता है जब अक्ष खुला होता है। तो बात इसकी नहीं है कि सत्य प्रत्यक्ष है कि नहीं, बात इसकी है कि अक्ष खुला है कि नहीं। और अक्ष के सामने क्या होते हैं? पर्दे। एक कितने पर्दे? असंख्य पर्दे। और वो सारे जो अक्ष के सामने पर्दे हैं वो वास्तव में कहाँ के पर्दे हैं? मन के पर्दे। और ध्यान में वही पर्दे एक एक करके हटते हैं। जब एक एक करके हटते हैं तो हमें डर लगता है। ये तो पहला ही सत्र था ना।